है क्या, सचिन जी की मम्मी ने इतना गलत कर दिया, इतना गलत कर दिया कि मत ही पूछिए। पूरा धर्म भ्रष्ट कर दी, नाश कर दी, चूल्हे भार में डाल दी। बताइए, सिंदूर बिंदी हटा करके दूसरे मजहब में चली गई और वहां पे आबरा ताबरा मस्जिद जो है, अब्बू तब्बू क्या है मस्जिद, उसमें चली गई वो पूजा पाठ करने के लिए। बताइए, हमारे हिंदू धर्म को एकदम बदनाम कर दी। और बताइए, ये सब उनको शोभा देता है क्या? जो सचिन की माँ है अप्सरा मॉम, वो बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। कोई जाता है, बताइए, कोई हिंदू हो करके कोई किसी की मस्जिद में जाके पूजा करेगा क्या? वो लोग आते हैं हमारे मंदिर में पूजा करने के लिए? क्या ये वो लोग आते हैं हमारे मंदिर में पूजा पाठ और आस्था करने के लिए? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सभी की ज्योति पांडे और धाकड़ रिएक्शन के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। तो गाइस, वीडियो बिल्कुल स्किप भी मत कीजिएगा आप लोग, कैसे कि आज मैं खुलासा करने वाली हूँ धर्म के बारे को। धर्म को लेकर जो लोग ट्रोल किए जा रहे हैं, आज मैं बताने वाली हूँ कि धर्म क्या होता है, धर्म का पालन कैसे किया जाता है। ठीक है, जो अप्सरा मॉम है, सचिन की माता जी, वो चली गई हैं अब्बू तब्बू जो मस्जिद है मुसलमान भाई का, उसमें चली गई हैं वो जो है पूजा पाठ करने के लिए। तो ये बताइए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिंदूर बिंदी हटा करके गई हैं। ठीक है, सिंदूर बिंदी अगर जो मान लेते हैं वहां के धर्म का वो पालन कर रही हैं, तो क्या गलत कर दी? और देखिए, एक कहावत है, बांट दिया मंदिर मस्जिद, मत बांटो भगवान को। कैसे बोलते हैं वो? हाँ, बट गया मंदिर मस्जिद, मत बांटो भगवान को। तो वही चीजें हैं, भगवान बांटे नहीं है, भगवान एक हैं। और शंकर भगवान की जो पूजा है ना, मुसलमान भाईजान लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बेंगलोर में हम देखे हैं, यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है, वहां पे जा करके मुसलमान भाई बहन भी पूजा करते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो धर्म का अपने अपमान कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच है लोगों की। और जितना ही आप लोग विवाद फैलाएंगे, उतना ही ये समाज जो है पीछे जाएगा। जितना ही आप लोग एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को समझ के चलेंगे, उतना ही अपनौत जो है वो बना रहेगा। तो हम बताओ तानी साला भोजपुरी में आ जाते हैं। यहाँ पे कोयम्बटूर करके एक मंदिर है, कोयम्बटूर करके, वहां पे आए दिन मुसलमान भाई और बहन जा करके पूजा करते हैं शंकर भगवान के मंदिर में। हम खुद देखे हैं, हमारी फ्रेंड गई है, उसके साथ उसकी फ्रेंड बहुत रईस है, वो भी गई थी पूजा करने के लिए। तो देखिए, मंदिर मस्जिद बटा नहीं है। अगर जो आप मस्जिद में जाके अगर जो सर झुका लेंगे, तो वहां पे भी आपकी पूजा कबूल होगी। मंदिर में जाएंगे तो भी आपकी पूजा कबूल होगी। बस मन में आस्था होनी चाहिए, ठीक है ना? और देखिए, हम यूं ही अपनों में हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहेंगे ना, तो समाज सुधार कभी होने वाला नहीं है। अप्सरा मैम चली गई, पूजा पाठ कर ली, तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर दिया है, कोई वो नहीं। वो अपने स्कूल के काम से गई हैं, वहां पे दुबई में किसी काम से वो गई हैं बाहर। तो वहां पे वो काम के लिए गई थी, तो वो सोचे हैं कि भाई लाओ जाके हम थोड़ा देख लें, घूम लें, फिर लें, चीजों को दिखा दें लोगों को। तो वो क्या जानती थी कि उनके मतलब कैरेक्टर पे और हर एक चीज पे उंगली उठाने लोग चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पहले समझना चाहिए, तब कमेंट करना चाहिए भैया का हम गलत बोलत हई, हमके नहीं लगता हम कहीं से गलत बोलत हई। और रहल बात धर्म जाति पाति, ये सब कुछ होता नहीं है यार। अपना मन साफ है तो कहते हैं मन रहे चंगा तो कठौतियों में गंगा। ठीक है ना? मन को चंगा रखिए तो आप कहीं भी गंगा स्नान कर सकते हैं। अपने माँ बाप की पूजा करिए, सेवा करिए, देखिए गंगा स्नान आपका घर ही हो जाएगा। तो मैं जो बात बोलती हूँ, पॉइंट वाली बात बोलती हूँ, लोगों को मिर्ची भी लगती है, लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सत्यता है वो बोलूंगी। बताइए, हिंदू और मुस्लिम कोई भी जाति हुई, अगर जो हम जा रहे हैं मजार पे पूजा करने, या फिर हम भूत प्रेत पकड़ लेता है, तो कोई मजार पे नहीं जाता है छुड़ाने के लिए, जाता है। और मंदिर मस्जिद एक है यार, समझो तो भगवान एक है, अल्लाह एक है। लेकिन जो धर्म में लोग बांट दिए हैं वो चीजें गलत हैं। और देखिए, किसी भी धर्म को अपनाना गलत नहीं होता है, ये लोगों की सोच गलत होती है। व्यूज के लिए या पैसे कमाने के लिए वो नहीं गई हैं वहां पे, उनका कुछ काम था, पर्सनली काम था, जिसकी वजह से वो बाहर गई हैं और अपना वो काम करके वापस आ रही हैं और चली गई। तो आप लोग प्लीज फालतू का कमेंट मत करिए
क्योंकि देखिए अगर जो आप लोग ऐसे ही करेंगे तो फिर वो दिन आएगा जब एक दूसरे से लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। देखिए सबसे पहले अपने मन को आप लोग पवित्र कर लीजिए। देखिए हर जगह आपको हर भगवान में देवी देवता दिखाई देंगे। और मैं तो खुद यार मैं जाती हूँ, अगर जो मेरे आगे अगर जो कोई मस्जिद भी पड़ जाती है ना, तो मैं अपने स्टाइल में प्रणाम करती हूँ कि हे भगवान आपको मेरा प्रणाम है, और हमेशा जो भी है खुशहाल रखिएगा, सही सलामत सबको रखिएगा। यही चीज़ें मैं बोलती हूँ। अगर जो मेरे सामने कोई मजार भी पड़ जाती है तो मैं सीधा अपने भगवान का नाम लेके ही पैर छू लेती हूँ। इसका क्या मतलब है कि हम लोग अपवित्र हो गए हैं? हाँ, ये जो लोग आप लोग सवाल उठाए हैं कि कौन सा मुसलमान आता है हिंदू के मंदिर में, तो ये सारी जो जहर जो है ना वो हम लोग आपस में ही अपने आप में भरे हुए हैं, और कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा यूपी बिहार से बाहर निकलिए, बाहर निकल के घूमिए फिरिए, देखिए आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे क्या होती हैं। और देखिए यूपी बिहार तक ही आप लोग रहेंगे ना तो वो चीज़ें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जो लेडीज जो महिला कोई भी रहे, यूपी बिहार से निकल के कहीं बाहर जाइए, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, बंगाल जाइए, फिर फॉरेन जाइए, लंदन, अमेरिका, ये सब दुबई, यहाँ सब सारी जगहों पे आप जाइए, घूमिए फिरिए, देखिए, फिर आपका दिमाग जो है ना वो चेंज हो जाएगा, और आप जो है क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजन ले पाओगे आप लोग। और सब लोग जो भी है समझदारी आएगी। तो जो भी है ना थोड़ा सा गांव में रहने से भी कुछ फर्क पड़ता है कि लोग जो है ना वो उसी में रह जाते हैं, और उसी में जो है अपना गाँव मौज करके रह जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को समझते रह जाते हैं। जब आप बाहर निकल के जाइएगा, जैसे गांव में रही आप तो कह रही हैं कि अरे मज़ार पे नहीं जाते हैं, मुसलमानों के मंदिर में नहीं जाते हैं, काहे जाता है कोई। वही चीज़ आप थोड़ा सा आके बेंगलोर में निकल के बेंगलोर घूम लीजिए, आकर देख लीजिए, यहाँ पे कोयम्बटूर है, बहुत सारी जगह हैं ऐसी जो आस्था की हैं। मैं भी गई थी, यहाँ पे शिव गंगे है एक, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है शंकर भगवान का, इतनी ऊंचाई पे है कि आप ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते आपकी हालत खराब हो जाएगी, और जाएंगे तो जैसे लगेगा बादल आपके सर पे मंडरा रहा है। मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे दर्शन करने के लिए गई थी, देखी थी नंगे पैर कई मुसलमान बहनें मेरी चढ़ रही थी ऊपर, कई मुस्लिम औरतें, कई मुस्लिम मर्द चढ़े जा रहे थे ऊपर भगवान के दर्शन के लिए। क्यों जा रहे थे? उनका क्या मतलब? उनको तो मजार पे जाना चाहिए, लेकिन जा रहे थे ना भोले बाबा का दर्शन करने। तब से मेरे दिल में भी ये चीज़ें थी, मैं खुद बता रही हूँ, मेरे दिल में भी ये चीज़ें थी कि जब मुस्लिम हमारे पहले थी, जब मुस्लिम हमारे मतलब मजहब को नहीं मानता है तो हम क्यों माने। लेकिन जब मैं बेंगलोर आई, जब मैं घूमी फिरी देखी, तब मुझे समझ में आया है यार ये तो चीज़ें मैं गलत सोच रही थी, गलत मेरी सोच थी। और आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि यार शिव गंगे नाम है उस मंदिर का गाइस। जब एकदम आप पहले तो चढ़ते चढ़ते 3 घंटे की चढ़ाई चढ़ेंगे तो वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है, पार्वती जी की और गणेश भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे जो है दर्शन होंगे आपके। उसके बाद और चढ़ाई है इतना, उसके बाद फिर 2 घंटे की चढ़ाई है। ऊपर चढ़ेंगे तो एक जल है, जल बना हुआ है, ऐसे हाथ डालेंगे, अगर जल आपके हाथ में आ गया हथेली में तब समझिए कि आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं। नहीं किसी किसी को मिलता भी नहीं है, इतनी ऊंचाई पे है। तो मैं गई थी वहां तक और मैंने देखा कि सभी लोग जो आस्था भजन से पूजन करके आ रहे थे, मुसलमान भाई भी जाके वो जल को ना निकाल के ऐसे हथेली पे ले रहे थे और भगवान के जो है जाके चरण स्पर्श करते हुए सीढ़ी पे चढ़े जा रहे थे। तो मैं जो देखी हूँ वो मैं बोल रही हूँ, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आस्था है ये, ठीक है ना। उनके साथ कोई छल कपट झूठ नहीं चल सकता है भगवान जी के साथ में। वीडियो में सच्चाई हो ना तो शेयर करिएगा, लोगों की आंखें खुलेंगी, लोग समझेंगे, एक मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। जिनकी छोटी सोच है ना वो लोग सोचेंगे कि हाँ ये औरत क्या बोल रही है, चाहे ये दीदी क्या बोल रही है, अरे चाहे ये पगली का बोलत या कोई सब, हाँ पगलिए हमके कही दी, पगली का बोलेले, चाहे दीदी का बोलेली, ई भाभी का बोलेली, सही बोलेली, कोनो बुरा बात नहीं बोलेली, ठीक बा ना। तो मंदिर मस्जिद बांट दिया, मत बांटो भगवान को, वही चीज है। तो बट गई हैं सारी चीजें, भगवान को आप लोग मत बांटिए। देखिए जहां आप सर झुकाएंगे गोड़ लागने से, ए भैया गोड़ लागता नहीं, उसे आशीर्वाद मिलेला। चाहे आप केहू के भी गोड़ लगवा ना तो आशीर्वाद मिली, आपके श्राप नहीं मिली।
तो वही चीज़ है, आप कहीं भी जाइए ना तो आप पैर छुएंगे तो सिर्फ आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, श्राप नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखिए। पांडे जो बोलती है ना, एक नंबर की बात बोलती है, और शायद मेरे साथ साक्षात भगवान है कि मेरे जुबान में सरस्वती जी की बात है। बस आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे तो थोड़ा हमको लोग जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। जान जाएंगे तो सोचेंगे अरे पंडित जी सही भाषण दे रहे हैं, भैया पंडित जी को वायरल करो, ठीक है। तो पंडित जी एकदम सही भाषण देते हैं, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए लोग, और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ई पढ़ाई के आशीर्वाद बा आप लोगन के। तो चलो तो फिर धाकड़ वीडियो लेके आई एक एकदम तगड़ा तगड़ा, और ऐसे ब्लॉग वीडियो में एकदम बनल अपन लोग कंटिन्यू आ शेयर करो जेब हमार वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, और एकदम भूलैबा नहीं, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक बना। चलो थी बाय बाय। कि गाँव के भुच्चड़ कहो, गवार कहो, पगली कहो, अगली कहो, फर्क नहीं पड़ेला, आई डोंट केयर, ठीक बा। तो चलो थी बाय बाय। अप्सरा मैम के कुछ कहबा मत ही लोग, आप लोग आज के बाद से अप्सरा मैम के, सचिन भैया, मनीषा भाभी के बारे में कुछ बोलबा नहीं तो हम बोलो, ठीक बा ना। चलती बाय।